हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अनादर। सीमा की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। वैसे तो उसके पिताजी की औकात इतने बड़े घर में शादी करने की नहीं थी, लेकिन उसकी शादी इस घर में हो गई थी। कारण यह था, उसका पति बहुत ही शराबी था। कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं था। तो लड़के के पिता ने सोचा, क्या पता इसकी शादी हो जाए तो यह अपनी जिम्मेदारी समझ जाए और शराब पीना छोड़ दे। इस वजह से सीमा के ससुर ने सीमा के पिताजी से सीमा का हाथ मांगा था। सीमा के पिताजी को लगा कि अमीर तो है ना, सीमा खुश रहेगी। दामाद जी थोड़ा पीते हैं तो क्या हो गया, शादी होने के बाद ही अपनी जिम्मेदारी समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि वह पहले से और ज़्यादा शराब पीने लगा था। रात के 2 बजे तक घर आता था। घर आने के बाद जब भी सीमा उसे कुछ भी कहती, वह सीमा को मारना पीटना शुरू कर देता था। क्योंकि सीमा एक गरीब घर से आई थी, इस वजह से उस परिवार में सीमा की इज्जत ना के बराबर ही थी। घर के सारे सदस्य सीमा से नौकरानी जैसा ही व्यवहार करते थे। जिस दिन से वह ससुराल आई है, उसने कभी भी अपने आप को ससुराल की बहू जैसी नहीं महसूस किया। हमेशा उसे यही लगा कि वह अपने ससुराल में एक नौकरानी बनकर आई है। कोई भी घर का सदस्य, चाहे उसके ननद हो, देवर हो या जेठानी हो, जेठानी के लड़के लड़कियां हों, उसके साथ एक नौकरानी जैसा ही व्यवहार करते थे। जब उसका पति उसके साथ सही से नहीं रहता था तो दूसरा क्या करे। बस अगर वहाँ रहती थी तो अपने ससुर के व्यवहार की वजह से ससुर जी हमेशा सीमा से सही से बात करते थे। वह उसे समझाते थे कि बेटी, तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। अब तुम्हारी शादी सोमेश से हो गई है। सोमेश बचपन से शराबी नहीं था, वह तो गलत संगत में पड़कर ऐसा हो गया है। तुम चाहोगी तो वह सुधर सकता है। शादी हुए 5 साल से भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन सीमा के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया था, बल्कि उसका जीवन पहले से और भी ज़्यादा बदतर हो गया था। पहले तो ससुर जी उसकी केयर कर भी लिया करते थे, लेकिन ससुर की मौत भी 3 साल पहले हो चुकी थी। अब यहाँ से अपने मायके भी तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पर भी उसके माता पिता अपना गुजारा मुश्किल से ही कर पाते थे। अगर वह चली जाएगी तो कैसे करेंगे, यह सोचकर अपने ससुराल में ही रह जाती थी। कुछ ना तो चलो 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाता है। कितनी भी उसने कोशिश कर ली, लेकिन उसका पति सोमेश शराब छोड़ने को तैयार नहीं था। अब तो घर की हालत भी बिल्कुल ही खराब होने लगी थी। जब से सीमा के ससुर मरे हैं, तब से घर में कमाई का जरिया भी बंद हो गया है, क्योंकि उसके ससुर की अच्छी खासी नौकरी थी। उसी से वह घर चलाते थे, लेकिन उनके मरने के बाद अब पेंशन उसकी सासू माँ को मिलता है, जिसके सारे पैसे उसकी बड़ी जेठानी ले लेती है। सोमेश अब सीमा से रोज पैसे के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया था। सीमा कई बार कहती थी कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं जो मैं आपको शराब पीने के लिए दूं। धीरे धीरे उसने सीमा के सारे जेवर बेचकर शराब पी गया। सीमा के पास उसका मंगलसूत्र ही बचा था। एक दिन तो सोमेश मंगलसूत्र ही छीनने लगा। सीमा ने बोला, कुछ भी हो जाएगा, यह मैं तुम्हें बेचने के लिए नहीं दूंगी। आपस में मारपीट शुरू हो गया था। मारपीट के दौरान ही सोमेश ने अपने बच्चे को उठा लिया और बोला, अगर तुम मुझे मंगलसूत्र नहीं दोगी तो इस बच्चे को मैं नीचे फेंक दूंगा। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि वह बच्चा जिसे फेंकने जा रहा था उसका ही बेटा था। शराब के प्यास ने उसे बिल्कुल ही अंधा बना दिया था। वह बच्चे को पकड़कर बालकनी की तरफ फेंकने के लिए ले जाने लगा। सीमा दौड़कर बालकनी की तरफ आई। वह अपने बच्चे को छीनने लगी। छीना झपटी में ही सोमेश बालकनी से नीचे गिर गया। सीमा नीचे दौड़ी, उसका सर पूरी तरह से फट चुका था। सारे घर वालों को सीमा ने आवाज़ लगाई कि सोमेश बालकनी से नीचे गिर गया है। नीचे गिरते ही खून इतना बह गया था कि हॉस्पिटल जाते जाते ही रास्ते में सोमेश की मौत हो गई। घर के सभी लोगों ने सीमा को हत्यारिन कहना शुरू कर दिया था। कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था कि सोमेश अपने आप गिरा है। उस दिन के बाद से तो सीमा की जेठानी ने उसके बच्चे को भी छीन लिया था। यह बोलने लगी कि तुम्हारा क्या भरोसा, आज तुमने अपने पति को मार दिया, कल इस बच्चे को भी मार दोगी। बच्चा छीनने की वजह यह नहीं था कि सोमेश की मौत हो गई थी, बल्कि कारण यह था उसकी जेठानी को 4 लड़कियां पहले से ही थीं। उसे लड़के की बहुत चाहत थी, लेकिन चाह कर भी वह लड़का नहीं पैदा कर पा रही थी। इस वजह से सीमा के लड़के को छीन लिया और उसे अपना बेटा बनाकर पालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, उसको अपने तरीके से सीमा के प्रति भड़काना भी शुरू कर दिया था। बच्चे का नाम रोहन था। रोहन को हमेशा उसकी जेठानी बोलती थी कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे पापा को बालकनी से गिरा दिया था। अगर आप एक छोटे से बच्चे के मन में इस तरह की बातें डालेंगे तो उस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। वह भी अपने माँ से नफरत करने लगा था। जब भी वह अपने बच्चे से बात करने की कोशिश करती, रोहन उसे यही बोलकर डांट देता था, जिसने मेरे पापा को मारा है, मैं उस औरत से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ। सीमा जानती थी कि सत्य क्या है, लेकिन वह अपने बेटे को इस वजह से भी उनके पास छोड़ी हुई थी।
कि वह जानती थी कि वह तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकती है। अगर उनके पास है तो कम से कम मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने तो जाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे से खाता पीता है और फिर दिन भर मेरे नज़रों के सामने ही तो रहता है। भले वह मेरे से बात करे या ना करे, यह सोचकर सीमा कुछ नहीं बोलती थी। रोहन जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसका अपने माँ के प्रति और नफरत बढ़ता गया। उसके मन में उसकी जेठानी ने और नफरत बढ़ती चली गई थी। वह चाहती थी कि रोहन कभी भी उसे छोड़कर न जाए। रोहन अपनी बड़ी माँ को माँ कहता था। अपनी माँ को तो उसने जब से होश संभाला है कभी माँ कहा ही नहीं है। कई बार तो सीमा के घर वाले बिना वजह के भी मारने पीटने लगते थे। रोहन चुपचाप देखता था, लेकिन फिर भी कभी भी यह नहीं बोलता था कि तुम लोग हमारी माँ को क्यों मार रहे हो। उसके मन में इतनी नफरत के बीज बो दिए गए थे, वह देखकर भी बिल्कुल अंधा जैसा रहने लगा था। धीरे धीरे रोहन बड़ा हो गया। एक दिन सीमा को पता चला कि उसकी बड़ी जेठानी ने रोहन की शादी कहीं पर तय कर दी है। लड़की वाले रोहन को देखने आ रहे हैं। जब उसे पता चला कि उसके बेटे की शादी के लिए लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो उसने पूरे घर की सफाई बहुत अच्छे से किया और उसने सोचा कि आज बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाएगी। लड़की वाले आ गए थे। उन्होंने लड़की का फोटो उसकी सास को दिखा रहे थे। सीमा ने भी चुपके से फोटो देख लिया था। बहू उसकी बिल्कुल ही राजकुमारी जैसी थी। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि मेरे बेटे की शादी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ हो रही है। रोहन चाहे उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, लेकिन सीमा कभी भी बुरा नहीं मानती थी। उसे अपने भगवान पर भरोसा था कि कभी तो रोहन का मन अपनी माँ के लिए बदलेगा। भगवान इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता है। आखिर रोहन का शादी का दिन आ गया। सब लोग सज धज के बारात जाने के लिए तैयार होने लगे थे। घर के हर सदस्य महंगे महंगे कपड़े पहने हुए थे। सीमा की जेठानी बनारसी साड़ी में महारानी लग रही थी और उसकी बेटियां डिजाइनर लहंगा पहनकर बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसका बेटा भी शेरवानी में राजकुमार दिख रहा था। वह दूर से ही अपने बेटे को निहार रही थी और मन ही मन कह रही थी कि भगवान मेरे बेटे को नजर ना लगे। लेकिन किसी ने भी सीमा को शादी में जाने के लिए नहीं कहा। उसे तो किसी ने नए कपड़े भी खरीद के नहीं दिए थे, बल्कि उसकी जेठानी ने एक पुरानी साड़ी दे दी थी पहनने के लिए। रोहन बारात के लिए तैयार होकर कमरे से जैसे ही निकल रहा था, उसकी नज़र सीमा पर पड़ी। उसने पहली बार अपने मुंह से प्यार से माँ शब्द बोला था। माँ आप शादी में नहीं आ रही हो क्या? कब तैयार होगी? माँ शब्द सुनने के लिए तो सीमा कब से तरस रही थी। सीमा ने बस इतना ही कहा कि बेटा सब तो शादी में जा ही रहे हैं ना, घर में भी तो कोई रहना चाहिए, मैं यहीं ठीक हूँ। तभी सीमा की जेठानी दिख गई। उसने रोहन को बोला, बेटा तुम यहाँ हो, कब से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो जल्दी चलो, तुम कहाँ किसके मुँह लग रहे हो। सीमा की जेठानी सीमा को उस समय भी ताने मारने से बाज नहीं आई। आखिर बोल ही दिया, अपने पति को खा ही गई, अब क्या मेरे बेटे को भी खाने के फिराक में है। सीमा कुछ नहीं बोली। वह इस शुभ अवसर पर अपनी जेठानी से लड़ाई नहीं करना चाहती थी। रोहन की शादी धूमधाम से होने लगी थी। रोहन की होने वाली सास ने पूछा कि बेटा आपकी माँ नहीं दिख रही है शादी में, कहाँ हैं? रोहन की बड़ी माँ तभी वहाँ पर आ गई और बोली, समधन जी अरे वहाँ आने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी तबीयत खराब हो गई तो वह घर पर है। यह बात रोहन की होने वाली पत्नी सिया ने भी सुन लिया था। उसे लगा कि सचमुच में उसकी सास बीमार होंगी। शादी होने के बाद सुबह विदाई का समय आ गया। विदाई के बाद सिया अपनी ससुराल पहुंची। ससुराल जाने के बाद वह सबसे पहले रोहन से पूछी कि आपकी माँ यानी मेरी सास कहाँ है। रोहन ने सीमा का कमरा सिया को दिखा दिया। वहां गई तो देखा कि सीमा तो बिल्कुल ठीक है। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने अपने सास के पैर छुए और उनसे पूछा, मम्मी जी आपकी तबीयत अब कैसी है? सीमा बोली, बेटा मेरी तबीयत को क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या रोहन की पत्नी अपनी सास को अपने बेटे से मिला पाई? जानने के लिए सुनिए आखिरी भाग 2 शाम 7 बजे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।